तो दिल्ली में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर पर उपचुनाव जो हो रहा है वहां पर भी जो नतीजे हैं वो चौंकाने वाले आ रहे हैं। शुरुआती काउंटिंग के रुझान जो है हम आपको बता रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच में जो टक्कर है वो वहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और खास तौर पर अभी बीजेपी वहां पर आगे नजर आ रही है। चंद्रभान प्रताप जो बीजेपी के सर कैंडिडेट हैं उनको देख रहे हैं कि हम भारतीय जनता वो सपा के जो कैंडिडेट हैं अवधेश प्रसाद के बेटे उनसे आगे नजर आ रहे हैं। नरेश, देखा जाए तो मिल्कीपुर एक नाक की लड़ाई है जी। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। वहाँ पर जब से डेट डिक्लेयर हुई है तब से एक नाक की लड़ाई चल रही है। उसको चीफ मिनिस्टर योगी ने एक तरह से अपने यूं कहिए कि नाक के साथ में जोड़ लिया है और उसके साथ में उन्होंने ऐसा इंतजाम किया कि शुरुआती दौर से ही आपने अगर एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में भी देखा गया कि बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। उसके बाद से समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा रौस भी हुआ। कल आपने देखा होगा कि संसद के सामने उन लोगों ने जो है सफ़ेद कपड़े में यानी एक तरह से शव यात्रा निकाल दी इलेक्शन कमीशन की। तो इस तरह का प्रोटेस्ट जब होने लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि वाकई कुछ जो है उनके फेवर में नहीं जा रहा है। तो समाजवादी पार्टी थोड़ी सी निराश नज़र आ रही थी कल से ही और बीजेपी का फिलहाल जो जोश बना हुआ है कि ये सीट भी वो पूरी तरह से जीतेंगे। लेकिन सर अक्सर चुनाव में हम देख रहे हैं कि जो रुझान सामने आते हैं 11-12 बजे तस्वीर साफ हो जाती है, लेकिन मिल्कीपुर सीट पर मुझे लग नहीं रहा है कि 12 बजे तक होने वाला, लंबा चलने वाला है वहाँ पर काउंटिंग। देखिए, वहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो है और थोड़ा सा बहुत जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं 500 ट्वीट पे जो है 500 जो है वहाँ पर कंप्लेंट फाइल हुई हैं जगहों पे कि यहाँ पर उनके साथ में इनजस्टिस हो रही है। तो ऐसी बातों को लेकर इलेक्शन कमीशन जो वहाँ पर है उस खासकर सीट को लेकर बहुत ज़्यादा एक तरह से यूँ कहें जाए कि मतलब इट इज़ टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। सभी प्रिकॉशंस को लेने के साथ में वो जो है फूक के जो है काउंटिंग करेगा ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना। आपको लगता है कि अवधेश प्रसाद के जो आंसू हैं वो काम आने वाले हैं चुनाव में? देखिए, अवधेश प्रसाद के आंसू जो है उस दिन वो एक दुखद घटना से रिलेटेड था क्योंकि एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ, उसकी मृत्यु हो गई। तो वो बहुत चौंकाने वाली घटना थी और शॉकिंग थी इस चुनाव के बीच में। लेकिन उससे कोई फ़र्क बहुत पड़ने वाला नहीं है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो पासवान वोट वहाँ मेजॉरिटी में है, अवधेश प्रसाद पासवान कम्युनिटी से आते हैं और जो जिनको बीजेपी के कैंडिडेट हैं जो वो पासवान है वो भी, तो वो वोटों का स्प्लिट हो रहा है। दारोमोदार जो है फॉरवर्ड कास्ट वोट पे है क्योंकि वो भी तकरीबन उतने ही नंबर में है, 65 से 70,000 के आसपास जो है, 60,000 के आसपास जो है उनका वोट बैंक वहाँ पर कंसोलिडेटेड है। वो कंसोलिडेटेड वोट बैंक कहा जा रहा है कि जो है बीजेपी के फेवर में जा सकता है, प्लस राजपूत वोट है और जो अदर देन यादव ओबीसी वोट है वहाँ पर वो भी डिसाइडिंग हो सकता है। तो बीजेपी ने इसके लिए बहुत तैयारी की। योगी साहब जो है वहाँ पर लगातार 7-8 रैली कर चुके हैं और आपको ये भी पता होगा कि 29 to 30 MLAs लगातार वहाँ पर जो है कैंप किए, 7-8 मिनिस्टर वहाँ पर जाके लगातार कैनवसिंग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देखा जाएगा कि बीजेपी ने एक तरह से जो उसका फोर्टिफिकेशन कर दिया है, गढ़ बना दिया है कि साहब हमको किसी भी तरीके से वो सीट जीतनी है। मिल्कीपुर, मैं फिर से कहूँगा कि मिल्कीपुर की जीत जो है बहुत एक तरह से रिवार्डिंग होगी क्योंकि अयोध्या यानी फैजाबाद सीट हारने के बाद में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट था। जी। तो देखिए कि हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि फैजाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी। अवधेश प्रसाद सिंह वहां से इस वक्त सांसद हैं और जब उन्होंने अपनी सीट छोड़ी तो उसी वजह से ही ये उपचुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में। अब वहां पर फिलहाल जो रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं चंद्रभान, वो आगे चल रहे हैं और अवधेश प्रसाद सिंह के बेटे जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा वो लगातार हम बताएंगे और दिल्ली चुनाव पर लगातार हम आपको कवरेज दे रहे हैं। आप लगातार इंडिया.com के साथ बने रहेगा। हमारा लाइव सेक्शन चल रहा है, लाइव में तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, पल पल का अपडेट दे रहे हैं। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरे दिन भर आज हम आपके साथ रहने वाले हैं और देखते रहिए इंडिया.com।